अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर भट्ट और आप देख रहे हैं करियर टॉक। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल और वीडियो के टाइटल से ही अंदाजा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक या किस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक्चुअली में आप लोगों की बहुत सी क्यूरीज और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि जिस बेस पर हमें ये वीडियो स्पेशली बनानी ही पड़ी कि जिसमें आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया जाए कि वो स्टूडेंट्स जिनके केसेस 61% पर स्टक हैं, क्या इशू बन सकता है उनके लिए, या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है एडमिशन के लिए, या फिर उन्हें कैश इशू होगा, या फिर जनवरी में उनको डेफर कर दिया जाएगा, या क्या सीन होगा। कई स्टूडेंट्स इस चीज़ पे भी परेशान हैं कि अगर हमारा 61% पर कैश स्टक है तो क्या हमें अपनी फीस या अपना केस जो है उसे रिफंड कर लेना चाहिए या विड्रॉ कर लेना चाहिए एप्लीकेशन को। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है देन अब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ स्पेशली कि जिनका कैश 61% पर स्टक है। फर्दरमोर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कंप्लीटली गाइड कर देगी अबाउट योर केस, अबाउट योर एप्लीकेशन, अबाउट योर कैश, कि आपको कैश मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या जो भी सूरत हाल बनती है। खैर, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में जाना चाह रहे हैं या एज ए डिपेंडेंट केस अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो मोस्टली फीमेल्स के जो आगे स्टडी के लिए जाना चाह रही हैं, देन उनके जो हस्बैंड हैं या उनके जो निकाह में हैं वो एज ए स्पाउस उनके साथ जाएंगे, या फिर वो फीमेल्स जो कि मेन एप्लीकेंट बनकर अपने जो स्पाउस हैं, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आप एक बेहतर और अच्छे कंसल्टेंट से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं। देन ऑफ कोर्स आपको कैश भी इशू होगा, एंड देन आपके जो डिपेंडेंट हैं यानी कि जो आपके स्पाउस आपके साथ जा रहे हैं, उनमें आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनको भी वीज़ा इशू होगा। फर्दरमोर अगर हम वहाँ पर मूव कर जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी पूरी फैमिली के लिए कि हम डिपेंडेंट केस पर वहाँ पर मूव कर जाते हैं। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में मास्टर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं या रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो क्या आगे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि 61% पर जो हमारा कैश स्टक है उसका क्या सोल्यूशन है। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटर्स से भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डेली बेसिस पे चल रही होती है और उनसे यही कम्युनिकेट किया जा रहा होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स के जो केसेस हैं वो 61% पर स्टक हैं। इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्या उनको कैश इशू होगा, या क्या उनकी जो फीसेस हैं जिन्होंने डिपॉजिट करवा दी हुई हैं उनका क्या बनेगा? क्या इस तरह का कोई सीन तो नहीं कि आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाएगी और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहीं और अप्लाई नहीं किया हुआ था, जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में स्टिक थे और उसके कैश का वेट कर रहे थे, क्या उनकी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो रही होती हैं यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटर से। खैर, अब जो उनकी तरफ से हमें जो अपडेट्स आती हैं वो यही आती हैं कि मैक्सिमम जो एक कोटा होता है स्टूडेंट्स का कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी क्लासरूम में कितने मैक्सिमम होने चाहिए और क्या सैचुरेशन होनी चाहिए, इस चीज़ को आपने सबसे पहले समझना है। अब जो होम ऑफिस है उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर यूके में कोई स्टडी करने आ रहा है तो मैक्सिमम सैचुरेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो मिक्सअप होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 50 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में बैठे हुए हैं तो 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, कोई 3-4 स्टूडेंट वहाँ यूके के ही हैं और 1-2 स्टूडेंट इंडिया का है, 1-2 बांग्लादेश का। इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। खैर, उस कोटे को कंप्लीट करने के लिए जितने केसेस इशू होने थे वो हो चुके हैं। फर्दर जो केसेस हैं वो या तो आपको डेफर कर दिया जाएगा जनवरी इनटेक के लिए, या फिर वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी फीस भी विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भी विड्रॉ कर सकते हैं, फीस भी रिफंड हो जाएगी। बट अगर आप मुझसे सजेशन लें या किसी भी एक्सपर्ट से सजेशन लेंगे देन आपको यही रेफर किया जाएगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है, आपका कैश स्टक है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतना मेजर मसला नहीं, ना ही आपके पैसे ज़ाया हुए हैं, ना ही आपकी एप्लीकेशन ज़ाया हुई है। आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी फीस डिपॉजिट करके उसके बाद आपको मतलब बुलाएगी नहीं या आपको कैश नहीं इशू होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि या तो आपको डेफर कर दिया जाता है नेक्स्ट इनटेक के लिए, या फिर आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस फर्दर करवाना चाह रहे हैं, या तो आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करवा लेंगे और अपना जो आपने फीस डिपॉजिट करवाई होगी उसको आप रिफंड करवा लेंगे। वो भी रिफंड हो जाती है, 20 से 25 दिन लगते हैं, आपने मेल करनी होती है यूनिवर्सिटी को।
देन उसके बाद रिफंड हो जाता है। उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका रिफंड का माइंड है तब भी आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो भी आपको रिफंड करवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट अगर आप हमसे सजेशन लेंगे या हमारे पास रिफंड के लिए आएंगे तो सबसे पहला सजेशन आपको यही दिया जाएगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्या पता आपकी एप्लीकेशन को डेफर करके आपका जनवरी इनटेक में हो जाए। ये मैं उन स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ कि जिन्होंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनका क्या है 61% पर स्टक है। खैर, अब वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट करना है, या वो फीमेल्स जिनको अभी आइडिया नहीं है कि हम कैसे अपना केस पुट करेंगे कि जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो भी साथ जा सकते हैं, जो हमारे स्पाउस हैं वो भी साथ जा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। आपने मास्टर्स अगर किया हुआ है देन वेल एंड गुड, क्योंकि आप वहाँ पे मास्टर्स बाय रिसर्च में जा रहे हैं प्रोग्राम में। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है देन उसके बाद आपने बैचलर्स 16 ईयर्स का किया होना चाहिए, देन ही आप मास्टर्स बाय रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 14 ईयर्स की स्टडी है देन आपको 2 ईयर्स का या 1 ईयर का आपने कोई ना कोई मास्टर्स अपने मास्टर्स कंप्लीट करना है, देन उसके बाद आप मास्टर्स बाय रिसर्च में जा सकते हैं। ये बेसिकली एक कोर्स होता है मास्टर्स बाय रिसर्च, जिसके थ्रू आप वहां पर अपनी पब्लिकेशंस को भी शो करवाते हैं। देन उसी बेस पर ही, मतलब उस मास्टर्स बाय रिसर्च के कोर्स की बेस पर ही आप अपने स्पाउस को भी साथ एप्लीकेशन अप्लाई करके अपने स्पाउस को भी आप साथ लेके जा सकते हैं। अब वो स्पाउस में डिपेंडेंट या स्पाउस में आपके हस्बैंड जो हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर आपके जो चिल्ड्रंस हैं, आपके बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो दोनों के लिए पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। खैर, अब बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स की, कि वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, देन सिंपली मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवानी है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर ले। मेरी टीम आपको कंप्लीटली गाइड कर देगी कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। बेसिकली बहुत से कंसल्टेंट, जो पाकिस्तान के बहुत से कंसल्टेंट हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि कैसे आप केस पुट करोगे, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन पुट करोगे। देखें, आपको एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आप किसी भी, चाहे आप देखें, आप चाहे जर्मनी की यूनिवर्सिटी को मेल कर दें, आप चाहे ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी को मेल कर दें, आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी को मेल कर दें, यूएसए की यूनिवर्सिटी को मेल कर दें। मेन चीज होती है आपने एम्बेसी को कवर करना, ताकि किसी किस्म का इंटरव्यू ना आ जाए कि अगर आप डिपेंडेंट केस पे जा रहे हैं, किस केस पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको होंगे तो मोस्टली केसेस में आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है और आपके जो भी आपने एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर मंगवाया होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि आपके जो अगला स्टेप होता है वो मोस्टली कंसल्टेंट को आइडिया ही नहीं है कि आपने कैसे अपना केस पुट करना है। खैर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली लोगों को आता भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब भी ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली डिपेंडेंट केसेस पे जो हमें फ्रॉड सुनने में आता है, या मोस्टली स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि मैंने फलां कंसल्टेंट से करवाया था तो उन्होंने इतने पैसे ले लिए, उन्होंने कंसल्टेंसी चार्ज की। इवन दो आई नो कि मार्केट में अगर आपने यूके का सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर आपने डिपेंडेंट केस अप्लाई करवाना है तो उसके लिए 2-2, 3-3 लाख, इवन के 5-5 लाख रुपए पाकिस्तानी कंसल्टेंसी चार्ज की जा रही है। सिर्फ इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि आपका एक केस होता है, हमने वो प्रॉपर लॉ फर्म से पुट करना होता है ताकि आपका स्पाउस भी जा सके, आपके बच्चे भी वहां पर मूव हो सकें और आप वहां पर अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बट एट द एंड वही सारा प्रोसीजर होता है, वही सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, वही सारा आपका एम्बेसी में आपने जो डॉक्यूमेंट पुट करने होते हैं वही सारा प्रोसीजर होता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो वो कंसल्टेंट जिनको इन चीजों का पता होता है वो केस अपना पुट इस तरीके से करते हैं कि उनको रिजेक्शन नहीं मिलती। खैर, ये तो थी बात रिजेक्शन की। अब बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की। एंट्री रिक्वायरमेंट देखें, मैंने आपको बताया 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, साथ आपने आइट्स किया होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर आइट्स की रिक्वायरमेंट जो है 6.5 है ओवरऑल, और नॉट लेस देन 6.0 या 5.5, नॉट लेस देन 5.5। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि हमें फीस कितनी रिक्वायर होगी, टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, हमें क्या क्या कितने की स्टेटमेंट शो करवानी होगी। अच्छा, सिंपल सा, मैं कोई इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा, मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सपोज आप मेन एप्लीकेंट हैं, आपका जो इनिशियल डिपॉजिट, आपका जो लिविंग एक्सपेंस, वहां पर अगर जिस भी कैंपस में आप जा रहे हो, आप आउट ऑफ लंदन हो देन आपका लिविंग एक्सपेंस और हो जाता है, अगर आप लंदन के अंदर जा रहे हो देन आपका लिविंग एक्सपेंस और हो जाता है। लेकिन
जो मेन एप्लीकेंट है उसका मेन IHS फीस, वीज़ा फीस, इनिशियल डिपॉजिट और आपका लिविंग एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं। लेकिन जब आप डिपेंडेंट को साथ लेके जा रहे हो या आप अपने स्पाउस के साथ लेके जा रहे हो, देन उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि जिस बेस पर आपकी ऑथेंटिकेशन होती है एंड देन उस बेस पर आपको किसी भी इंटरव्यू के बगैर आपका वीज़ा लग जाता है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू हैं उनकी प्रिपरेशन भी मेरी टीम आपको करवा के देगी कंप्लीटली, और यूनिवर्सिटी के 2 से 3 इंटरव्यूज़ होते हैं जिसकी कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो एजेंट्स या वो कंसल्टेंट्स जो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की पैसों की डिमांड करते हैं, इवन दो मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाई थी इसमें मैंने आपको बताया था कि आजकल अटेस्टेशन पर इतने एजेंट सरगर्म हो चुके हुए हैं कि आपने सिंपल मोफा की अटेस्टेशन करवानी है, HEC से अटेस्टेशन करवानी है, IBC से अटेस्टेशन करवानी है, पोस्टाइल करवाने हैं आपने, उसमें भी एजेंट आपको 40-50 हज़ार रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि अगर आपने 5 दिन में अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करवानी है तो आप 40,000 एक्स्ट्रा दे दें, 5 दिन में आ जाएगा। अल्लाह जानता है वो क्या अंदर गेम चला रहे हैं, वी डोंट नो, बट एक्चुअल जो प्रोसेस है वो 25 से 30 दिन के अंदर आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट होती है। आप उसको माइंड में लेके रखें, ना कि आप ये माइंड में रखें कि अगर हमें अटेस्टेशन करवानी है तो आप 1 वीक में आप करवा लेंगे, कोई नहीं 40,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। तो वो जो आपके माइंडसेट में एक्स्ट्रा वाला सीन है ना, एक तो पहले उससे निकल जाएं। जो भी कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंसी चार्ज करना चाह रहा है पहले तो उसको छोड़ के आप मेरे पास आ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो कंसल्टेंसी है वो की जाएगी, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाएगी, और स्पेशली जो डिपेंडेंट केसेस हैं उसमें कोई इतनी खास कंसल्टेंसी नहीं है। आप अपना सिंपली अप्लाई करवा सकते हैं मेरी टीम के थ्रू, अपने सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, मेरी टीम आपको बताएगी। सबसे पहले आपको गाइड किया जाएगा कि क्या आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम सबकी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को जज किया जाएगा, प्रोफाइल को असेस किया जाएगा कि क्या आपकी पॉसिबिलिटी बन भी सकती है या नहीं बन सकती। ऐसा ना हो कि आपकी पॉसिबिलिटी बन रही, मैं आपको सिंपली कह दूं कि जी मैं आपसे 50,000 रुपये कंसल्टेंसी चार्ज लूंगा और मैं आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करवा देता हूं, आप मुझे 50,000 मुझे दे भी देते हो, देन उसके बाद आपकी प्रोफाइल ही नहीं है कि आपको वो कैश लेटर इशू करेंगे या आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू करेंगे, तो फिर कैसे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, उन स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट लगवाएं या किसी से भी आप असेसमेंट बनवा लें कि क्या मैं कहीं भी मूव होने के काबिल भी हूं या नहीं। नॉट इन दैट सेंस के काबिल हूं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी प्रोफाइल को असेस करवाना होता है कि जिससे आपको आइडिया हो सके कि आया कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में जाने के लिए विलिंग हूँ या मैं ख्वाहिश रखता हूँ, क्या मेरी प्रोफाइल उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक फॉल कर भी रही है या नहीं कर रही। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो यूनिवर्सिटी की फीस थी कि टोटल फी या टोटल एक्सपेंस कितना आ जाता है, वही हम डिस्कस कर रहे थे, बात कहां से कहां निकल गई। खैर एनी हाउ, जो मेन एप्लीकेंट है उसका इनिशियल डिपॉजिट, ऑफ कोर्स जो यूनिवर्सिटी में आपने जो भी कोर्स चूज किया होगा उस हिसाब से आपका इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा, देन आपकी IHS फीस होगी, देन उसके बाद आपकी वीजा फीस होगी, देन आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, एंड देन उसके बाद आपने अगर स्पाउस को साथ लेके जाना है तो फिर उसकी भी IHS फीस का आपने माइंड में रखना है, उसकी वीजा फीस आपने माइंड में रखनी, जो आपके एक्सपेंसेस हैं। बैंक स्टेटमेंट भी उसके लिए रिक्वायर होगी, जो आपका डिपेंडेंट जा रहा है उसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी। वो कितनी रिक्वायर होगी, कितना एक्सपेंस आएगा, या आपने मेंटेन कैसे करनी है अपनी ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट। अगर आप कोई 90 लाख या 1 CR की बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते तो उसके लिए भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप अपने रिलेटिव या अपने किसी जानने वाले या आपके कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, आपका बड़ा भाई, आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है स्टेटमेंट के मद में, जिससे आपका जो मैक्सिमम जो एक्सपेंस है ना, मतलब 90 लाख या 1 CR की अगर आप स्टेटमेंट रखते हैं, वो रिक्वायरमेंट तो इससे कम की है, लेकिन अगर आप 1 CR की स्टेटमेंट रखते हैं तो उससे जरा आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है कि इस स्टूडेंट के पास जो बैकअप है वो अच्छा है, तो आपके लिए प्रायोरिटी ज्यादा सेट हो सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़े तो जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस में ले लें कि यार जो हमारी रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड था उससे काफी आगे इसने अपना फाइनेंसेस शो करवाए हैं स्टूडेंट ने, तो इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, ना कि उसको कि जिसको अगर सपोज 70 लाख रुपए हमने स्टेटमेंट में शो करवाने हैं
तो आप अगर पूरे के पूरे 70 लाख ही शो करवा रहे हो तो आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा, उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा जो कि 90 लाख या 1 CR को शो करवा रहा है। ये एक छोटी सी एक जनरल सी लॉजिक सी बात है, अदरवाइज कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 70 लाख रिक्वायर है तो आपने 90 लाख की स्टेटमेंट बनानी है, ये मैं हरगिज नहीं कह रहा। अगर आप 70 लाख की बना सकते हैं 70 लाख की बना सकते हैं, कोई समझदा नहीं है। लेकिन एक छोटी सी एक कह लें कि लॉजिकली भी समझ आ रही है कि यूनिवर्सिटी उसको प्रायोरिटाइज करेगी जिसके फाइनेंसेस ज्यादा तगड़े होंगे। खैर, अब बात कर लेते हैं कि आपके उन क्वेश्चंस की कि व्हाई यूके, व्हाई यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर, किसी और यूनिवर्सिटी में या जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में हम क्यों नहीं जा सकते, ऑस्ट्रिया की किसी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा सकते, यूएसए की यूनिवर्सिटी। देखें, सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि अगर आपने डिपेंडेंट केस पे या स्पाउस के साथ ट्रेवल करना है तो बहुत से कंट्रीज हैं कि जहां पे आपको कोर्सेज मिल रहे होते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर आपने मेन एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो पहले पुट करनी होती है, एंड देन उसके बाद आफ्टर 5 to 6 मंथ्स आपने जो आपका डिपेंडेंट है देन उसका आपने एप्लीकेशन या उसका वीजा फाइल करना होता है। और तो वो जो 6 मंथ्स का टेन्योर है वो कोई भी अगर फीमेल जाती हैं तो उनको अकेले वहां पर सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर एक ऐसी इतनी हॉट ये टॉपिक है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है कि सेम टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सेम टाइम में आप दोनों का वीजा आ जाएगा। इवन दो कि अगर आप अपने बच्चों का भी अप्लाई कर रहे हैं सेम टाइम में उनका वीजा आएगा। इवन के आप अगर सपोज आप 3 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह से और आपके हस्बैंड और आप खुद अगर एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही हैं, देन अगर आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आपकी पूरी की पूरी फैमिली मूव करेगी स्टडी वीजा के ऊपर, जस्ट टू कंपनसेट यू कि आपने एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करवाई है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में। तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि अगर आपने हमारे पास स्टडी के लिए आना है तो आप अपने स्पाउस या अपने डिपेंडेंट जो हैं उनको भी साथ लेकर आ सकते हैं और आप अपनी यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन रेज होगा कि जो भी एप्लीकेंट वहां पर अप्लाई करता है क्या उसको काम करने की वहां पे अलाउ है, काम कर सकता है वहां पे? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, जो साथ डिपेंडेंट जा रहे हैं, स्पाउस जा रहे हैं, क्या वो भी काम कर सकते हैं या वो जस्ट पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। जो मेन एप्लीकेंट हैं उनके लिए 20 आवर्स जो है वो आपके ऑब्वियसली, अब तो खैर ई वीजा आ चुका हुआ है, लेकिन आपके जो पहले स्टिकर आता होता था उसके ऊपर तक मेंशन होता था। तो ये तो क्वेश्चन मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स का वहीं पे ही हल हो जाता था जब उनके वीजा स्टिकर के ऊपर लिखा होता था कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, आपको अलाउ है। ये तो होगी स्टूडेंट की बात। अब बात करते हैं उन डिपेंडेंट की जो साथ जा रहे हैं, क्या वो वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, वहां पे फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। इवन दो आप और जॉब्स भी कर सकते हैं। आप कई पाकिस्तानी एशियन ऐसे होते हैं कि जो आपको अंडरग्राउंड आपसे काम करवा लेते हैं, आपको बस उसमें ये चीज होती है कि थोड़े से कम वेजेस होते हैं। लेकिन ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि जिनका मेन पर्पस वहां पर जाकर जॉब ढूंढना है। स्टार्टिंग में आपको अगर और जॉब्स करनी पड़ रही हैं, यानी इट्स ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। कहीं भी किसी भी न्यू जगह पे अगर आप जाते हो, अगर आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप पहले दिन ही गए हो और आपको कि मुझे वहां पे किसी ऑफिस में जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको वहां पर सर्वाइव करना पड़ता है, आपको उस कल्चर में डिसॉल्व होना पड़ता है। देन उसके बाद ही वो कल्चर, वो लोग या वो कंट्री आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी फिर ही देता है। जाते साथ ही आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। हाँ, और जॉब्स में आपको 100% अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स भी कह रहे होते हैं, बहुत से लोग भी कह रहे होते हैं कि बहुत रश हो गया, पता नहीं कहाँ पे रश हो गया, मुझे नहीं समझ आई उन्होंने कहाँ पे इतना रश देख लिया है। इवन तो यहाँ पे भी आप रश नहीं कर सकते, खैर जो भी सूरत-ए-हाल है, बट वहां पर जितना मर्जी रश हो जाए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है ही है, 100% जॉब अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप मुझे कहें कि मैंने जर्मनी जाना है तो क्या आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा? क्या वहां पे इंग्लिश बोल के आप उन्हें कहें कि मैं ये बर्गर फ्लिप कर सकता हूँ या ये मैं पिज्जा बना सकता हूँ या मैं किचन में काम कर सकता हूँ? आपको बताना ही नहीं आएगा, इवन तो आप इंग्लिश में बता रहे हो। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझें। अगर तो आपने जर्मन लैंग्वेज की हुई है तो फिर तो आप जर्मनी जाएं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमने जर्मनी में जाना है जी स्टडी के लिए, सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन गैप आएगा, लैंग्वेज बैरियर आएगा। सबसे पहले इस चीज को आप माइंड में रखें। तो वो अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आपको नजर आ रही है कि आप जा सकते हैं, तो उसको क्यों नहीं अवेल करते आप? जब आप वहां पर इंग्लिश बोलकर अपनी चीजों को बता सकते हैं, आप कम्युनिकेशन भी कोई ऐसा गैप नहीं आएगा कम्युनिकेशन में। आप यूके में अगर जाते हो तो मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ही जर्मनी होती है कि हमने जर्मनी जाना है, लेकिन जर्मन किसी को नहीं आती। तो
तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इजी गेटवे है। पाकिस्तान से अगर आपने मूव करना है किसी और कंट्री में तो बहुत इजी गेटवे है, स्पेशली उनके लिए जो डिपेंडेंट केस करवाना चाह रहे हैं या डिपेंडेंट के साथ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। आप मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस अपनी प्रोसेस करवाते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप करवा रहे हैं, चाइना में करवा रहे हैं, यूएसए में करवा रहे हैं। वहां से अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं आता तो एक बार आप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में अप्लाई करके देखें। अगर आपकी फाइल अच्छी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने आईएलटीएस में बैंड्स अच्छे अचीव किए हुए हैं, देन आपका 100% एडमिशन हो सकता है। प्लस आपका जो डिपेंडेंट है वो भी आपके साथ ट्रेवल करेगा। खैर, ये सारी की सारी चीज़ों और ये आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं या आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है मैं वो दूर कर दूं, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको ये बताया भी जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बड़ी परफेक्ट है, आप वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्या लेंगे साइकी या उनके दिमाग में ये चीज़ फंसी होती है कि नहीं, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो फिर मुझे जर्मनी में करवा के दें, मैं जर्मनी ही मूव करना चाहता हूँ। रेदर देन आप डायरेक्टली यहाँ से जर्मनी मूव करना चाह रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि अगर आप जर्मनी ही को माइंड में रखें तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट स्टेप यूके का लेते हैं, यूके में अपनी मास्टर्स बाय रिसर्च कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आप पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करते हैं जर्मनी में, तो क्या आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी इजीली? क्या अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की पीएचडी लग जाती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप वहां पे मास्टर्स कर लेते हैं, यूके से आपने मास्टर्स बाय रिसर्च किया होगा, तो मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दे दें कि एक स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान से मास्टर्स करके पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है जर्मनी में, और एक स्टूडेंट जो कि यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर से मास्टर्स बाय रिसर्च करके अप्लाई कर रहा है जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, तो किसको एक्सेप्टेंस मिलेगी? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा, और जो ये लास्ट में मैंने आपको कंपैरिजन बताया इसका भी आपको आंसर पता ही होगा। अगर आपको आंसर पता है नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। फर्दरमोर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें, मेरी टीम आपको कंप्लीटली गाइड कर देगी। फर्दरमोर व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे आ रहा है, मेरी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी किस्म का भी इशू है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये एक स्पेशल मैसेज है कि जिनका कैश लेटर 61% पर स्टक है, नीचे नंबर दिया गया हुआ है, आपको व्हाट्सएप के नंबर पर आप कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको कंप्लीटली गाइड कर देगी कि कैसे आपने इस 61% के कैश जो आपका स्टक हुआ है उससे निकलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।